सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री परोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब। परम पिता परमात्मा कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से बच्चों आज आपको अपने घर का ज्ञान हुआ, अपने संरक्षक का ज्ञान हुआ, अपने भगवान का ज्ञान हुआ। बच्चों आज तक पिछला इतिहास आपको दिखाया। किसी भी ऋषि को, मुनि को, जो कितने बड़े बड़े साधक दिखाई देते थे, जिनको हम महान ऋषि, महान संत, और इन्होंने तो भगवान पा लिया होगा, निसंदेह हम ये मान चुके थे। अब परमात्मा के दिए गए तत्व ज्ञान की जो रोशनी से हमने देखा, हे परमात्मा सच्चे ज्ञान का कहीं पर भी तो एक अंश नहीं, ना भगवान का बेरा, ना परमात्मा का ज्ञान। वो निराकार है, साकार है, और न ही उस सत भक्ति का किसी को पता आज तक, जिससे जीव का कल्याण हो। आपको सारे इतिहास दिखा दिए, सब संतों के, सब ऋषियों के, उनको कितना ज्ञान था, उनकी क्या साधना थी, और उन साधनाओं से उन्हें क्या प्राप्त हुआ। जैसा कि आपको बहुत बार प्रत्येक सत्संग में ये ज्ञान कराया जाता है, हम जब से भगवान से बिछड़े हैं, हमने जब से अपना वो सुख स्थान छोड़ा है, सतलोक, ग्रीव संखों लहर बेर की उपजे, कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। जा संखों लहर मेहर की उपजे, और कहर नहीं जा कोई। ओए होए, दास गरीब अचल अविनाशी। अचल जहां हम स्थायी हो जाएंगे जाके, फिर मृत्यु नहीं होगी, दोबारा नहीं आना होगा। अमर, अचल, अविनाशी। और ये कुदरती बात है, जब हमें सुख हो जाता है, हमें कोई परवाह नहीं रहती, ना किसी की आवश्यकता समझते हैं। जब किसी चीज का अभाव होता है, तब हम फिक्रमंद होते हैं, फिर टेंशन में आते हैं, और फिर उसकी तलाश करते हैं। तो बच्चों आज परमात्मा की कृपा से आपको अपने भगवान का ज्ञान हुआ, उस अमर लोक स्थान का ज्ञान हुआ, जहां शंखों लहर मेर की उपजे, और कहर नहीं जा कोई। यहां तो कैर कैर है, यहां सुख नाम की चीज नहीं। कबीर साहब कहते हैं, झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मनमोद। ये झूठे सुख को सुख मान रहे तुमने सुख देखा ही नहीं है, सुख की तो छींट भी नहीं लगी अपने को। झूठे सुख को सुख है, ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का। होए होए, कुछ मुख में कुछ गोद। बच्चों कति सबकी आंखें बंद कर रखी है, ब्रह्मा विष्णु महेश तक को होश नहीं है, ज्ञान नहीं है। और ये बातें इतनी कड़वी लगी थी हमने शुरुआत में, अभी वो क्या बोल रहा है, ये बात फिर कहनी भी नहीं चाहिए।
देवताओं की निंदा करते हैं। ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अरे कहना तो यो चाहिए था शुरुआत में, पर हम सुनन जोगे छोड़ नहीं रखे थे। हमारे को इतना अज्ञान ठोक दिया हजारों लाखों वर्षों से, ये अज्ञान सुनाते सुनाते, और हमने पक्का मान लिया था इन तो ऊपर कोई है ही नहीं और ये भगवान है। और इतना ही ज्ञान है, या बस अपनी की तो आरती कर ली, की तो जोत ला दी, की तो माथा टेक आए, तीर्थ नहा लिए, व्रत कर लिए, मंगलवार का प्रसाद बैठ दिया, यहाँ लाकर छोड़ दिया था गीता पढ़ लो, वेद पढ़ लो। वेद तो देखे भी ना थे हमने, पढ़ना तो बहुत दूर की बात है। गीता थोड़ी सरल बना दी थी, सिर्फ पढ़ लेते थे, बस सिर पैर का पता नहीं। तो विचार करो आज आप कहाँ खड़े कर दिए उस परम पिता ने। आज एक छोटे से बच्चे के सामने भी कितना विद्वान आ जाओ फेल होकर जा गया है। ऐसा ज्ञान करा दिया अपने बच्चों को दास ने, क्योंकि ज्ञान यही, भगवान यही, और परमाणु सारे, और मोक्ष मंत्र यही, दूसरा है नहीं धरती में। तो दास बार बार आपको कहता है कि आप सामान्य आत्मा नहीं हो। आज बेशक हम किसे दिखाई दे, किसी ने उन कार कोठियां वाला नाम दिखाए घसियारे से हैं, लेकिन आप भक्ति धन से परिपूर्ण हो। एक उदाहरण देता हूं, जैसे बाबा नानक जी सतयुग में राजा अमरीश थे, और भक्ति की चाह तो थी ही, कसक तो थी, क्योंकि जब से हम भगवान के घर से आए हैं उसके बाद हमने महसूस हुआ कि ये सुख नहीं है। हमने सोचा राज में सुख, राज दे दिया क्योंकि कमाई हमारी थी। राज में सुख नहीं, फिर भी इसलिए भक्ति की चाह बनेगी, राज में सुख नहीं था। तो राजा अम्बरीश फिर भी भक्ति करते थे, राज भी था। यदि राज में ही सुख होता तो भक्ति की आवश्यकता ही नहीं थी। अब वर्तमान जैसे राजा नहीं थे, क्योंकि नेक आत्मा राजा बनते थे, और उनको फिर भक्ति की चाह रहती थी, क्योंकि भक्ति से ही राजा बनता है, कोई तप से बनता है। तो राजा अम्बरीश भक्ति भी करते थे, और एक नंबर के भगत थे विष्णु जी के। आपको वेदों से पढ़ाया कि परमात्मा ऊपर के लोक में रहता है और वहां से गति करके आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको भक्ति की सही दिशा देता है, और भक्ति के यथार्थ मंत्रों को डिस्क्लोज करते हैं, आविष्कृत करते हैं। और परमात्मा अपनी वाणी में कहते हैं, जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल ला गया फिर जब तक धरती आकाश। तो राजा अम्बरीश को भगवान मिले, ज्ञान सुनाया, क्योंकि साधु संत से प्रत्येक भक्तात्मा प्रभावित होते हैं, ज्ञान जरूर सुनते हैं। परमात्मा सबको प्रथम मंत्र देते थे, आगे वो कर्महीन उसमें से जैसा ठीक लगता एक छांट लेता। जैसे कोई विष्णु का उपासक है तो हरियम रख लिया, कोई शिव का उपासक है सोम सोम जपन लग गया, और कोई माता का उपासक है वो श्रीयम श्रीयम करने लग गया, या गणेश का उपासक क्लिप करी। और उसके साथ फिर अपनी साधना थी वो भी करते रहते थे। तो राजा अम्बरीश कितने महान भगत हुए हैं, दुर्वासा जैसे तपस्वी को भी फिट्टे मुंह होना पड़ा। और उसके बाद बच्चों वो क्या बनते हैं, अगला जन्म राजा जनक का होता है, फिर भी राजा जो पिछले पुण्य, और फिर अम्बरीश राजा के समय भी उन्होंने खूब यज्ञ की, धर्म किए। और राजा जनक के समय सुखदेव ऋषि जैसे जो त्यागी बैरागी मानता था अपने आप को, और सिद्धि युक्त था कि आकाश में उड़ जाता था, अपने समान किसी को नहीं समझता था, उनको भी राजा जनक के सामने नतमस्तक होना पड़ा। अब जो दास आपको निष्कर्ष निकाल कर देगा ना, वो बात ध्यान रखना।
अब राजा जनक ने अपना टाइम पूरा कर लिया, पुण्य स्वर्ग में खत्म करे, और बाकी उसके बाद कलयुग में बाबा नानक जी के रूप में जन्मे। उसमें उनके कितने ठाठ थे, नौकर थे, रानियां नौकरानियां थी, सैनिक थे, और खूब खान पीन में मौज थी, क्योंकि उनकी अपनी कमाई थी। फिर वो आत्मा क्या बनती है? बाबा नानक हैंड टू माउथ हो गए। निर्वाह करने के लिए स्वयं एक नवाब के वहां गोदाम में, मुद्दी खाने में नौकरी लगे। अब ये विचार करने वाली बातें हैं, ये है तत्व ज्ञान, यानी जिसमें कोई निष्कर्ष निकले। रामायण सुना दी, महाभारत सुना दी, कृष्ण लीला सुना दी, ये तो है कथाएं, भगवान की कथाएं हैं। लेकिन उसका सार क्या है? तो जंगल वन है, वन में हर तरह की जड़ी बूटियां हैं, लेकिन वैद्य निकाल लेगा कौन सी जड़ी चाहिए हमने, वह निकाल ली और दवाई बना दी, खाओ अपना रोग हटाओ, उसको वैद्य कहते हैं। तो तत्वदर्शी संत अध्यात्म का वैद्य होता है, डॉक्टर होता है। अब आपके सामने ये डॉक्टर थे नहीं, वही वन, वही जड़ी बूटियां, वही शास्त्र, सारा कुछ लिखा हुआ, वही कबीर सागर, वही गरीबदास जी ग्रंथ, वही गीता, वेद, पुराण, कुरान, बाइबल, ये 18 पुराण। इन अज्ञानियों ने कुछ भी पता नहीं था। आज उन्हीं से दास ने परमात्मा कबीर जी और गुरु जी की दी बुद्धि से वो निकाल कर जड़ी आपको दे दी। तो बच्चों, आज आप जैसे राजा जनक राजा थे, भगवान उनको त्रेता युग में मिले, क्योंकि तो मिलेंगे, उनका विधान है जैसे जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, गेल के लाग गया कर उधर लग धरती आकाश। वो अपने विधान से कभी नहीं टलते, वो तो साथ ही रहते हैं आपके, आज भी साथ हैं। और आप कितना दुख पा रहे थे, भगवान को छोड़कर कहीं और भटक रहे थे, भक्ति साधना कर रहे थे, वहां भी आपके साथ थे, क्योंकि वहां आपको कोई दिक्कत आवे थी तो आपके पुण्यों से वो ही साथ देता, नहीं तो आप नास्तिक हो जाते। तो दास जो कहना चाह रहा था कि आज आप बेशक संसार की नजर में यूं लागो हो, ऐसे दिखाई देते हो जैसे ये हमें बेचारे टाइम पास सा कर रहे हैं, कोई गाड़ी नहीं, मोटर नहीं, घोड़ा गाड़ी नहीं, मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है। अम्बरीश राजा और जनक राजा रहकर वो महापुरुष बाबा नानक नौकरी कर रहा था और मुश्किल से वो गुजारा हो रहा था, लेकिन वो भक्ति धन से भरे पड़े। और फिर परमात्मा आए, वह ज्योत जगा दी उनकी और उनका कल्याण कराया। आज आप उन महापुरुषों से अध्यात्म किस्मत में कम नहीं हो, ये सत्कर मान लेना। इस समर्थ की शरण ग्रहण करना कोई बड़का खेल नहीं है। लख बर सूरा जूझ ही लख बर सांवत दे, लख बर यदि जहान में तो सतगुरु शरण। आपने सेव संबंध जैसी कुर्बानियां कर रखी है, आपने बहुत जबरदस्त, एक युग में नहीं कर रखी, इतने युगों लग गए तुमने ऐसे ही, किसी जन्म में कुछ किया, किसी में कुछ किया, किसी में ना किया, किसी में किया। लेकिन जब यहां ले आए परमात्मा आपको इस मनुष्य जन्म देते देते और कलयुग के इस प्राइम टाइम में लाकर छोड़ दिया, इससे दास को पता है आप कितने लक्की हो, कितने हीरे हो उस परम पिता के। इस रजा को बना कर रखियो, जो आज निष्कर्ष निकाल कर दास दे रहा है। कहते हैं गरीब छट दल दोनों दीन का, और दिल में